बात करते हैं, हमारे सामने तमाम जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या है? दरअसल क्या है कि पिछले 4-5 महीने से प्रेमनगर स्लम एरिया में पानी की बूंद बूंद को लोग मोहताज हो गए। पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। और नगर निगम से हमने कंप्लेंट कर ली, एफएमडीए से हमने कंप्लेंट कर ली, और जो सरकार के जो नेता हैं उन नेताओं से भी हमने सबसे कंप्लेंट कर ली, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके चलते आज हमने यहाँ पर, आप ये देख रहे हैं, सैकड़ों लोग जो बेचारे परेशान हैं पानी की बूंद बूंद के लिए, मजदूर लोग हैं ये लोग अपने काम धंधे को छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ इस गर्मी में, देखिए 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, और ये लोग यहाँ पर अधिकारियों के पास ये गुहार लगाने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें पता चला था कि जनता दरबार लग रहा है और डीसी साहब जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। हालांकि डीसी साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है, एडीसी साहब से हमारी मुलाकात हुई है और हमने उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया है। और हमने पहले भी ये समस्या इसी तरह से प्रदर्शन किया था एफएमडीए में जाकर, लेकिन कुछ दिन सुनवाई हुई, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही समस्या बन गई। अब हम आज आपके माध्यम से, मैं जनता के साथ खड़ा हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% फेल हो चुकी है। सिर्फ 5-7 मुद्दे हैं जिन पे जनता को बहकाने बरगलाने का काम किया जाता है। पानी के लिए लोग परेशान हैं, सीवर के लिए लोग परेशान हैं, फैमिली आईडी के लिए लोग धक्के खा रहे हैं, कूड़े का कोई इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, राशन कार्ड लोगों के कट गए हैं, पेंशन के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। इतनी समस्याएं हैं। 134 गरीबों के लिए हुआ करती थी, जिसमें स्कूलों में बच्चों के एडमिशन हो जाते थे, वो भी बंद कर दिया गया है इस सरकार में। तो ये सरकार टोटली पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हवा पानी हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा संविधान कहता है कि हवा और पानी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आप देखिए यहाँ पानी के लिए पूरे फरीदाबाद में प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे बड़ा सरकार का फेलियर कुछ नहीं हो सकता। 10 साल जनता ने दिए, 10 साल जनता ने दिए और जनता ने देख लिया। 10 साल में आज हम जहां थे वहां से निचले पायदान पे खड़े हैं। 10 साल में हम नीचे गिरे हैं, ऊपर नहीं उठे। आप तो कह रहे हैं विधायक है नरेंद्र गुप्ता, आप उनसे नहीं मिले क्या? जी, क्या कह रहे थे आप? मैं एक सवाल कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं फेल हो चुकी है जी, लेकिन उन्हीं के एक नेता की वीडियो वायरल हो रही थी कि साफ अधिकारी को धमकाते दिखाई दिया कि भाई काम पानी नहीं दोगे तो फिर खैर नहीं है, आपको मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। देखिए, जो नेता सत्ता में है वो धमका भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज जब 3-4 महीने चुनाव में बचे हैं तब वो धमकाने की याद आ रही है। आज तक मैं कह रहा हूँ जो नेता धमका रहे हैं, ये जनता खड़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या इस जनता के बीच में कभी आए हैं वो नेता पूछने के लिए कि भाई आपको क्या समस्या है, क्या है? और आज बड़ा आसान है, कोई भी चीज आप सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल कर दें। आम जनता के लिए तो पानी के लिए तो करे थे, जेई को, एसडीओ को, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आज ये नौबत क्यों आई? इलेक्शन से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले ये नौबत क्यों आई? पूरे 5 साल राज किया, आज एमएलए का चुनाव अब 3 महीने और बाकी बचे हैं, आज पूरे 5 साल हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं उस 5 साल में ये एग्रेशन क्यों नहीं दिखाई दिया, ये गर्मी अधिकारियों पे क्यों नहीं दिखाई दी? और सुनो, खाली गर्मी दिखाने से कुछ नहीं होता, काम करवाना पड़ता है। गर्मी दिखाना बहुत आसान है, आज गर्मी दिखा दो, पीछे जाके पुचकार दो, चल कोई बात नहीं है, तो तू भी कानो मैं भी कानो, और जैसे चल रहा है बढ़िया चल रहा है। विधायक है नरेंद्र गुप्ता, उनसे भी कोई सवाल जवाब हुआ इस बारे में? जी, एक करके आप दोनों पे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। अधिकारी को भी कह रहे हैं कि वही है, नेता भी एक ही है। फिर तो मेरी बात सुनो, अधिकारी और जनता के बीच में एक माध्यम होता है काम करवाने की, एक कड़ी होती है नेता। जब जनता का काम अधिकारी नहीं कर पा रहे या अधिकारियों के पास वो सोर्सेज नहीं है, तो नेता का फर्ज बनता है वो सोर्सेज उनको मुहैया करवाया जाए। अगर कोई टेंडर नहीं हुआ तो इसमें सरकार संज्ञान लेगी। आप देखिए, मैंने पहली बार देखा है कि सीवर का टेंडर खत्म हो गया, स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का टेंडर खत्म हो गया। अब फिर आप देखिए, फिलिप्स के ड्राइवर नहीं है इनके पास, लाइटें खराब पड़ी हैं। इनका क्या बहाना है कि फिलिप्स के ड्राइवर नहीं है हमारे पास, क्योंकि फिलिप्स की जो वारंटी थी, वारंटी खत्म हो गई है, जो लाइटें बंद पड़ी हैं वो बंद पड़ी हैं। अब ड्राइवर कहीं से मैनेज करके लाके दो इनको, जब वो काम होगा। तो ये सरासर फेलियर है। समझ में आ रही, कमी अधिकारियों में कमी है या नेताओं में? कमी नेतृत्व में है। अधिकारी यही थे, यही हैं, यही रहेंगे, लेकिन नेतृत्व में कमी है। नेता काम नहीं करवा पा रहे, नेता और सरकार बुरी तरह से फेल है। इनकी पॉलिसीज जो हैं वो सारी गलत हैं। मेरी उम्र 42 साल हो गई, मैंने पहली बार देखा है कि सीवर लाइन मेंटेनेंस का टेंडर खत्म हो गया।
मैंने पहली बार देखा है स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का टेंडर खत्म हो गया। मैंने पहली बार देखा है अधिकारी ये बहाना बना रहे हैं कि जी वो टेंडर खत्म हो गया, वारंटी खत्म हो गई फिलिप्स की, इसलिए हमारे पास ड्राइवर नहीं है, तो इसलिए हम स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं कर पाएंगे, जनता को अंधेरे में रहना पड़ेगा। अब आश्वासन क्या मिला आपको? एडीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस विषय पर वो नगर निगम और एफएमडीए दोनों के अधिकारियों से संज्ञान लेंगे, और अभी एडिशनल सीईओ हैं पार्थ गुप्ता एफएमडीए, उनको कॉल कर दिया है और उनसे कहा गया है कि जैसे भी करके आज ही इनकी समस्या का समाधान किया जाए। अब पार्थ गुप्ता जी ने हमें बुलाया है, उन्होंने कहा है कि आप मेरे पास आ जाइए। हालांकि पार्थ गुप्ता जी यहाँ आने को भी तैयार थे, लेकिन हमने कहा कोई नहीं, शिष्टाचार है, वो अधिकारी हैं, वो भी काम कर रहे हैं, खाली नहीं बैठे, हम जाने को तैयार हैं उनके पास, हम जा रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी समस्या का समाधान चाहिए। हमें प्रेमनगर में, हमें फरीदाबाद में पानी चाहिए, बस पानी चाहिए जी। देख सकते हैं साथियों, तमाम लोग हैं यहाँ पर जो कि पानी के लिए यहाँ पर जो देख सकते हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग तमाम सेक्टर 4 प्रेमनगर से पहुंचे हैं, देख सकते हैं, और इनको आश्वासन दिया गया है। तो बने रहें तमाम ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ। नमस्कार।